हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यीशु मसीह ने अपना मिशन शुरू किया, बपतिस्मा के बाद और 40 दिन उपवास के बाद शैतान ने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा के बाद जब यीशु मसीह पब्लिक में आए, पब्लिक लाइफ में आए, तो उनका सबसे पहला वचन क्या था? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो संसार है वो हमें फ्यूचर का रास्ता बताता है। फ्यूचर में एक आश्वासन देगा कि बाद में क्या होने वाला है, परंतु यीशु मसीह हमें क्या बताता है? स्वर्ग का राज्य निकट है। हम किस जीवन में रह रहे हैं वो भी हमें सोचना है। जो संसार हमें सिखाता है और जो ईश्वर हमें सिखाता है, यीशु मसीह हमें सिखाता है। यीशु मसीह हमें बताता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। हमें सिखाता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, कहीं उधर उधर नहीं है, हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 और 7। ईश्वर की इच्छा यह है आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। ईश्वर की इच्छा यह है आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि ईश्वर हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाता है। संत पौलुस हमें साफ साफ बताता है कि ईश्वर ने हमें व्यभिचार करने के लिए नहीं, पाप में जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु हमें पवित्र बने रहने के लिए बुलाता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। वचन हमें साफ साफ बताता है कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। भजन स्तोत्र अध्याय 15 पद संख्या 2 से 3। भजन आप घर जाके भी जो वचन मैं आपको बता रहा हूं उस पर एक बार फिर दोबारा से मनन चिंतन करना। परमेश्वर आप सबको क्या इन वचनों के माध्यम से बता रहा है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13। जो अपने पाप छिपाता है वह तरक्की नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13। जो अपने पाप छिपाता है, वचन हमें साफ साफ बताता है
जब कभी भी हम अपने पापों को छिपाते हैं तो उसका असर क्या होता है? वचन हमें कहता है कि वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है, जब हम स्वीकार करते हैं, मैंने पहले वचन में बताया, स्वीकृति, पश्चाताप और स्वीकृति में ही हम सबका कल्याण है। और यहां पे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में साफ साफ लिखा है, जो अपने पाप छिपाता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर परमेश्वर की दया सदा बनी रहेगी। भजन स्तोत्र 105 पद संख्या 15, मेरे पवित्र जनों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। कभी कभी हमारे जीवन में या हमारे पूर्वजों ने कुछ पाप ऐसे किए होंगे जिसका हमें ज्ञान नहीं है, उसका असर भी हमारे जीवन में पड़ता है। कैसे पड़ता है? हमारे किसी जमाने में या हमने या हमारे माँ बाप ने, वचन क्या बता रहा है? मेरे पवित्र जनों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। शायद मेरे माता पिता ने या मेरे दादा परदादा ने कभी किसी अभिषिक्त फादर लोगों के बारे में, सिस्टर लोगों के बारे में, किसी नबी के बारे में अपशब्द कहे हों, उसके लिए भी हमें आज प्रार्थना करनी है। या कभी हमने एक दूसरे के साथ किसी फादर की, किसी सिस्टर की बुराई की हो, उसका असर भी हमारे जीवन में, हमारे बच्चों पर पड़ता है। उसके लिए भी हमें आज क्षमा मांगनी है, क्योंकि वचन कहता है पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। और वचन कहता है जो अपना पाप छुपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पापों को प्रकट करता है उस पर दया की जाएगी। अगर जाने अनजाने में भी हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है प्रभु के पवित्र जनों के लिए, उसके लिए भी हमें आज क्षमा मांगनी है। या गलती से हमने बचपन में सुना हो कि हमारे माँ बाप ने किसी फादर के लिए, किसी सिस्टर के लिए कुछ अपशब्द बोले हैं, उन पापों के लिए भी हमें आज क्षमा मांगनी। आज एक उचित समय है अपनी गलतियों को स्वीकार करने का। हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में कई बार सुना है, उसके बारे में मैं नहीं बताने जा रहा, मगर कुछ शब्द हैं पवित्र बाइबल से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अध्याय 15 पद संख्या 17 से, तब वह होश में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर चल पड़ा। वह दूर ही था, उसके पिता ने उन्हें देख लिया और वह दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। हमने दो पुत्र की स्टोरी बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक बड़ा पुत्र था जो आज्ञाकारी था, हर काम करता था, और जो दूसरा पुत्र था वो क्या करता है, अपने हिस्से का लेके चला जाता है, दूर चला जाता है।
दूर चले जाने के बाद वो क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति अय्याशी में उड़ा देता है, अय्याशी करता है, सारा धन लुटा देता है, जुआ खेलता है, वेश्याओं के पास जाता है, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो भूखे मरने वाला है। और वो क्या करता है, एक खेत में काम करने लगता है और वो सूअर चराने का काम करता है। इसके बाद क्या होता है, और जो सूअर जो खाना खाते थे, फलियां खाते थे, उसी से वो गुजारा करता है। तो एक दिन वो अपने पिता के बारे में सोचता है। वचन क्या बताता है, तब वह होश में आया। पाप स्वीकार करने का पहला स्टेप, हमें होश में आना है। तब वह होश में आया और सोचने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां भूखों मर रहा हूं। सबसे पहले वो होश में आया। उससे पहले वो अपने पिता के बारे में नहीं सोचता था। आराम से जीवन, अपने दोस्तों के साथ मस्ती, नाच गाना, वेश्याओं के पास जाना, जुआ खेलना, तब उसको अपने पिता की याद नहीं आती थी। अब यहां पे वह होश में आता है। होश में आने के बाद दूसरा वो क्या करता है, अपने पिता के बारे में सोचने लगता है। अपने पिता के बारे में सोच रहा है, घर के बारे में सोच रहा है। वो देख रहा है कि मेरे घर में कितनी समृद्धि थी, कितना धन था, यहां तक कि जो मेरे पिता के नौकर थे वो भी अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, और यहां पे मैं फलियां खा रहा हूं। कौन सी फली, जो जानवर खा रहे हैं, उसी से मैं गुजारा कर रहा हूं। इसके बाद वो क्या कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और अपने प्रति, आपके प्रति पाप किया है। दूसरा कदम क्या करता है वो कहता है, मैं उठूंगा और अपने पिता के घर जाऊंगा। पहला कदम वह होश में आता है। दूसरा, वह सोचता है अपने पिता के बारे में। तीसरा, मैं उठूंगा। और चौथा, मैं लौटूंगा। 4 बातें, होश में आना, सोचना, उठना और वापस लौटना। जब हम पाप स्वीकार करते हैं, हमें होश में आना है। जो अपराध हमने किए हैं उनके बारे में सोचना है और उठना है। उठ के हमें फादर के पास जाना है और स्वीकार करना है, और फिर मैं लौटूंगा। किसके पास? पिता ईश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास लौटना है। मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया और वह दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। वह दूर था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके कपड़ों से बदबू आती थी। उसका पिता उसे दूर से देखता है, फटे पुराने कपड़ों में, गंदगी में, उसका शायद वो नहाया हुआ नहीं था, परंतु उसका पिता उससे प्यार करता है। वो उसे दूर से ही पहचान जाता है। शायद वो काफी दिनों से उसकी राह देख रहा था कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा। पता नहीं कब से वो तकतकी लगाए देख रहा था, उसकी राह देख रहा था। वो एकदम से उसको पहचान जाता है। शायद उस रास्ते से कई लोग जा रहे होंगे,
बहुत से लोग जा रहे होंगे, परंतु वह अपने बच्चे को पहचान लेता है। उसी तरह जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर की तरफ लौटते हैं, तो वचन हमें क्या सिखाता है कि मैं तुम्हारे अपराध याद नहीं रखता। मेरे वचन नहीं है, पवित्र बाइबल के वचन है। पवित्र बाइबल हमें दिलासा देता है कि परमेश्वर हम सबके अपराधों को याद नहीं करता, और वचन हमें सिखाता है स्वीकृति, पश्चाताप और स्वीकृति में ही हम सबका कल्याण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, शीघ्र अच्छे से अच्छे वस्त्र लाकर इसे पहनाओ और इसके उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहना दो। उसका पिता जो वो कह रहा है वो नहीं सुन रहा। उसे खुशी है, उसका पुत्र वापस आ गया है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और वो अपने नौकरों से क्या कहता है, इसके लिए नए से नए कपड़ा लेके आओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी पहनाने का अर्थ क्या है? कभी हमने इस वचन पे मनन चिंतन किया? उसका पिता उसको वह उत्तराधिकार दे रहा है। पुराने समय में, यहूदियों के समय में क्या होता था, जब अंगूठी उत्तराधिकार का प्रतीक होता था, जो उत्तराधिकार उसने खो दिया था, उसी उत्तराधिकार का उत्तराधिकारी उसे उसका पिता बनाता है, उसे नए वस्त्र पहनाता है। हां, उसे वही पद देता है जो वो छोड़ के चला गया था। वो अपना हिस्सा लेकर चला गया था। वो यह भी कह सकता था कि भाई तुमने तो अपना हिस्सा ले लिया, अब तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है, अब तो सिर्फ मेरे बड़े बेटे का है। परंतु वह उसको दोबारा से उसको उत्तराधिकारी बनाता है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम भी उसी पद के उत्तराधिकारी होते हैं। हम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमें भी परमेश्वर ने बपतिस्मा के द्वारा वही अधिकार दिया है। हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उसका बड़ा भाई आता है, शाम को काम करके खेत से वापस आता है और वो देखता है कि मेरे घर में तो बड़ी पार्टी हो रही है, जश्न हो रहा है। तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो बाहर ही खड़ा होता है और एक नौकर को बुलाता है। एक नौकर जा रहा था, उसको पकड़ता है, पूछता है कि क्या हुआ, आज मेरे घर में इतना लाइटें जल रही हैं, ड्रम बज रहा है, ढोल बज रहे हैं, गाना हो रहा है, पार्टियां हो रही हैं, ऐसा क्यों? तब वह उसको बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई आया है। जब ये उसे पता चलता है कि छोटा भाई आया है, उसके लिए मोटा सा बछड़ा काटा गया है, बहुत सारे व्यंजन बनाए गए हैं, तो वो अंदर जाने से मना करता है। जब पिता को पता चलता है कि वो बड़ा बेटा आया है, तो वो उसको अंदर बुलाता है कि आ जाओ, तुम्हारा छोटा भाई आया है। तब वो अपने पिता को क्या बोलता है? ये तुम्हारा पुत्र जिसने अपनी संपत्ति वेश्याओं में, जुओं में और विभिन्न प्रकार के व्यभिचार में खत्म कर दी, तुमने उसका स्वागत किया। वो उसे अपना भाई भी स्वीकार नहीं करता। वो क्या कहता है? ये तुम्हारा पुत्र। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा भाई, मेरे भाई ने ये काम किया, मेरे भाई ने ये किया। उसको पता था, उसे पता था कि उसका छोटा भाई क्या क्या कर रहा है,
क्योंकि उसे खबर, उसके दोस्त उसको बताते थे कि ये अपनी संपत्ति वे विचार में कर रहा है, या वेश्याओं में उड़ा रहा है, जुए में कर रहा है, अपने मित्रों के साथ अय्याशियां कर रहा है, उसे पता था। परंतु उसने उसको सुधारने के बारे में सोचा? शायद नहीं। वो अब अपने पिता को बता रहा है कि तुम्हारे पुत्र ने ये किया। तब उसका पिता क्या बोलता है? तुम्हारा भाई जो खो गया था वो वापस लौट आया। पिता उसको वो रिश्ता बताता है, मेरा पुत्र तो है, तूने मुझे बताया कि तुम्हारा पुत्र, मगर वो तुम्हारा भाई भी है, जो तुम्हारा भाई खो गया था वो वापस लौट आया है। हमारे जीवन में भी, हमारे परिवारों में भी बहुत समय ऐसा आता है जब हमारे बच्चे कुछ शरारत करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब शाम को हस्बैंड आता है या वाइफ घर से आती है तो हम कहते हैं ना, तुम्हारे बेटी ने ये किया, तेरी बेटी ने ये किया, तेरे बेटे ने ये किया, तेरे बेटे ने ये किया, बोलते हैं। कौन कौन है जो नहीं बोलता? हम सब बोलते हैं, बोलते हैं ना। तब वो क्या होता है? तेरी बेटी, तेरी बेटी, तेरी बेटी। ऐसे ही हस्बैंड क्या बोलता है? तेरी बेटी, तेरी बेटी, तेरी बेटी। जब हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, या चर्च में कुछ कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरी बेटी फर्स्ट आई है। उसको हम गले लगाते हैं, गोद में बिठाते हैं, उसको प्यार करते हैं। तब वहां पे क्या हो जाता है? मेरी बेटी। तब ये नहीं कहते ये तेरी बेटी ये लेके आई है, नहीं, या तेरे बेटा ये लेके आए, नहीं। तब हम कहते हैं मेरा बेटा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।